Assalamu alaikum students, this is your science class and today we start our unit number 3. फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन इन प्लांट। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं फूड मेकिंग प्रोसेस, यानी आपके प्लांट्स जो है वो जो फूड तैयार करते हैं वो और जो प्रोसेस उसमें यूज़ होता है वो है फोटोसिंथेसिस। एंड अब देख लें फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन इन प्लांट। फोटोसिंथेसिस को हम कह सकते हैं ये एक फूड मेकिंग प्रोसेस है और रिस्पायरेशन जो है वो है एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस। ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू परफॉर्म एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें एनर्जी चाहिए होती है अपनी जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, लाइफ की डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म करने के लिए। यू नीड एनर्जी टू वॉक, टॉक एंड प्ले। आपको भी एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि आप चल फिर सकें, बोल सकें और खेल सकें। इसी तरह प्लांट्स नीड एनर्जी टू। इसी तरह प्लांट्स को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। प्लांट्स गेट एनर्जी फ्रॉम फूड विच दे प्रिपेयर देमसेल्व्स। अब प्लांट्स में एनर्जी कहाँ से आती है? प्लांट्स एनर्जी कहाँ से लेते हैं? प्लांट्स एनर्जी लेते हैं उस फूड से जो कि वो खुद ही प्रोड्यूस करते हैं या खुद ही प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, टू प्रोसेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट सो दैट दे मे लिव अ लाइफ। दो प्रोसेस हैं जो कि प्लांट्स में होते हैं जिसकी बेस पर जो प्लांट्स है वो ज़िंदा रह सकते हैं। वो कौन से प्रोसेस हैं? जैसे कि आपको चैप्टर के मैंने टाइटल को एक्सप्लेन करते हुए मैंने बताया कि आपका एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस और दूसरा है रिस्पायरेशन। और फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस है? फूड मेकिंग प्रोसेस। वो प्रोसेस जिसमें प्लांट्स अपना फूड तैयार करते हैं उसको आप फोटोसिंथेसिस कहेंगे। ठीक है, दूसरा है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन क्या है? एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस। तो वो प्रोसेस जिसके ज़रिए प्लांट्स एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसको कहते हैं रिस्पायरेशन। बिफोर डिस्कसिंग फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन इट विल बी वेरी यूजफुल टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ। यानी आप फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ें उससे पहले आपको लीफ के प्रॉपर स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, internal structure of a leaf. Leaves are very important structures. They are plant food factories. लीव्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है प्लांट में। क्यों इम्पोर्टेंट रोल है? क्योंकि वो आपका जो प्लांट का फूड है उसको स्टोर करते हैं या वहीं पर आपके प्लांट का फूड जो है वो प्रोड्यूस होता है, इसीलिए लीव को कहा जाता है फूड फैक्ट्रीज। दे एब्जॉर्ब सनलाइट एनर्जी टू मेक फूड। लीव जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं ताकि फूड तैयार किया जा सके। अंडर अ पावरफुल माइक्रोस्कोप वी कैन सी 3 मेन इंटरनल पार्ट्स ऑफ अ लीफ। आपको पता है लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए जो है आपको पावरफुल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, यानी आप अपनी नेकेड आई से उसको देख नहीं सकते, तो माइक्रोस्कोप की हेल्प से उस स्ट्रक्चर को जो है देखा जाता है। आपको पता चलेगा कि इसके 3 मेन पार्ट्स हैं, एपिडर्मिस, मेसोफिल एंड वेस्कुलर बंडल। सबसे पहले हम एपिडर्मिस के बारे में रीड कर लेते हैं। द अपर लेयर ऑफ लीव इज़ कॉल्ड द अपर एपिडर्मिस। यानी जो आपकी लीव की या प्लांट की लीव की सबसे ऊपर वाली साइड होती है उसको कहते हैं अपर एपिडर्मिस। द लोअर एपिडर्मिस ऑफ द लीफ इज़ कॉल्ड द लोअर एपिडर्मिस। सॉरी, जो लोअर लेयर होती है, जो नीचे वाली साइड होती है लीफ की, उसको लोअर एपिडर्मिस कहेंगे। लोअर एपिडर्मिस हैज़ मैनी स्टोमेटा। ईच स्टोमेटा हैज़ एन ओपनिंग एंड 2 बीन शेप गार्ड सेल्स। कह रहे हैं कि जो लोअर एपिडर्मिस होता है यानी लीफ की लोअर साइड होती है वहाँ पर बहुत सारे स्टोमेटास बने होते हैं। ईच स्टोमेटास हैज़ एन ओपनिंग एंड 2 बीन शेप्ड गार्ड सेल्स। के उस जो लीफ के नीचे जो आपको वो रफ फील होगा, डॉटेड फील होगा, वो क्यों फील होता है? क्योंकि वो स्टोमेटा वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और स्टोमेटा जो हैं उनकी ओपनिंग भी होती है, यानी वो खुले होते हैं और उनके गार्ड सेल्स होते हैं जो कि बिल्कुल बीन की शेप के होते हैं। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स बिटवीन द लीफ सेल्स एंड द एयर टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा। यानी गैसेस का एक्सचेंज होना, यानी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, इनका एक्सचेंज होना किसके दरमियान में? लीफ सेल और एयर के दरमियान में। यानी एयर और लीफ सेल के दरमियान में जो एक्सचेंज होता है गैसेस का या वाटर वेपर्स का,
तो वो प्रोसेस कहाँ पर हो रहा होता है, वो हो रहा है स्टोमेटा पर। ठीक है, आपको डायग्राम दिखाई गई है, यानी अपर लेयर ऑफ लीफ को कहा गया है अपर एपिडर्मिस, लोअर लेयर को लोअर एपिडर्मिस, और ये आपको यहाँ पर स्टोमेटा भी दिखाए हैं और ये बीन शेप के गार्ड सेल्स भी दिखाए गए हैं। इसके अलावा जो बाकी पोर्शन है वो उसमें आपको मीज़ोफिल दिखाए गए हैं और लीफ के अंदर आपका वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है। ये हम आपको आगे स्टडी करके बताएंगे। मीज़ोफिल between the upper and lower epidermis is the mesophyll. The mesophyll is made of the cells that contain क्लोरोप्लास्ट, यानी जो आपका मेसोफिल है वो सेल से मिलकर बना है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इज़ प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। एक ग्रीन कलर का जो है वो लिक्विड टाइप का एक चीज़ जो होती है वो है क्लोरोफिल, जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ट्रैप्स लाइट एनर्जी विच इज़ यूज्ड इन फूड मेकिंग प्रोसेस। क्लोरोफिल का क्या काम है, वो क्या करता है, एनर्जी को ट्रैप करता है, यानी उस एनर्जी को जो कि प्लांट ने बनाई होती है तो उसको क्या करता है, वहाँ पर स्टोर करता है, होल्ड करके रखता है, ट्रैप करके रखता है, ताकि फूड मेकिंग प्रोसेस में जो है वो काम आ सके। द मेसोफिल इज़ द रीजन वेयर फूड मेकिंग प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। मेसोफिल वो प्लेस है, वो जगह है जहाँ पर फूड मेकिंग प्रोसेस होता है। आपको पता है कि फूड मेकिंग प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं वेस्कुलर बंडल। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द मेसोफिल का जो सेंट्रल पार्ट होता है वो किससे मिलकर बनता है, टिश्यूज से मिलकर बनता है, जिसको कहते हैं वेस्कुलर बंडल। टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज कॉल्ड जाइलम एंड फ्लेम आर प्रेजेंट इन वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल में दो तरह के टिश्यूज मौजूद होते हैं, एक होते हैं जाइलम और सेकेंडली फ्लोएम। जाइलम कैरीज वाटर फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। जाइलम का क्या काम है, वो क्या करता है कि वो रूट से पानी लेकर जाता है लीव्स तक। ठीक है, और फ्लोएम का क्या काम है, फ्लोएम कैरीज प्रिपेयर्ड फूड टू अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। फ्लोएम का ये काम है कि जो फूड प्लांट ने तैयार किया है उसको, जाहिर सी आपको ये बात पता चल चुकी है कि लीव के अंदर वो फूड मेकिंग प्रोसेस होता है। तो फ्लोएम का क्या काम है कि वो लीव में जो फूड उन्होंने प्लांट ने प्रोड्यूस किया है या बनाया है, तो वो उसको फ्लोएम टिश्यू क्या करता है, बाकी प्लांट के बाकी पार्ट्स में उसको लेकर जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाएं नीचे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस देख लेते हैं। प्लांट्स मेक देयर फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। प्लांट क्या करते हैं, फूड बनाता है किसकी मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से। किस टाइम पे ये फूड बनता है, जब सनलाइट प्रेजेंट होती है, यानी सनलाइट यानी जब डे टाइम होता है, जब सन की रोशनी मौजूद होती है, उस टाइम प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में अपना फूड तैयार कर लेता है। उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स आल्सो इवॉल्व ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जब ये फूड मेकिंग प्रोसेस हो रहा होता है उस वक्त प्लांट्स जो है ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं। डू यू रिमेंबर दैट ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिस्पायरेशन? A word equation can explain the process of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की एक इक्वेशन तैयार की गई है, देख लें। कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज़ हो रहा है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, यानी सनलाइट और क्लोरोफिल मौजूद हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से प्लांट फूड तैयार कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक ग्लूकोज प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसके अलावा ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। नेक्स्ट है Importance of photosynthesis. Photosynthesis is one of the most important chemical changes that takes place in our world. फोटोसिंथेसिस को कहा गया है एक चेंजिंग प्रोसेस जिसमें केमिकल चेंज आता है, यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें केमिकल चेंजिंग होती है उसको फोटोसिंथेसिस कहा गया है। इफ़ फोटोसिंथेसिस डिड नॉट टेक प्लेस नियरली ऑल लिविंग थिंग्स वुड डाई। कहने अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ना हो तो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स जो हैं वो डाई हो जाएं, यानी ख़त्म हो जाएं।
प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से हासिल होने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन से हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ऑल द लिविंग थिंग्स यूज बोथ ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इन रिस्पायरेशन टू प्रोड्यूस एनर्जी। यानी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो ये दोनों प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं रिस्पायरेशन के प्रोसेस में ताकि एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सके। द एनर्जी इज़ यूज इन परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। और एनर्जीज़ आपको आपके काम करने में या आपकी लाइफ की जितनी एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑन फोटोसिंथेसिस के डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं आसपास के यानी हमारे एटमॉस्फेयर के हमारे माहौल के जो फैक्टर्स हैं वो फोटोसिंथेसिस पे किस तरह से असरअंदाज होते हैं। लाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल आर नेसेसरी फैक्टर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो कौन सी हैं? लाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल। ठीक है, इफ़ एनी ऑफ दीज फैक्टर falls to a low level, photosynthesis slows down or stops। कहते हैं कि इन फैक्टर्स में से कोई भी चीज़ अगर कम है या उतनी क्वांटिटी में मौजूद नहीं है जितनी हमें इस प्रोसेस फूड मेकिंग प्रोसेस के लिए ज़रूरत होती है, तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो भी स्लो हो जाता है। सबसे पहले हम लाइट को देख लेते हैं। लाइट, प्लांट्स ट्रैप सनलाइट टू मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट जो है वो लाइट ले रहा होता है किस मकसद के लिए? ताकि फ़ोटोसिंथेसिस के प्रोसेस करें और फूड मेक करें यानी फूड तैयार करें। फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेज एज द लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज। कह रहे हैं कि अगर लाइट जो है वो ज़्यादा मौजूद होगी यानी जो सन लाइट होगी वो उसकी रेज जो है वो तेज़ होंगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी फास्ट हो जाएगा। रिकॉल विच स्ट्रक्चर ऑफ लाइट ट्रैप्स लाइट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ लाइट, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब ब्लू, ऑरेंज एंड रेड। कह रहे हैं कि लाइट के डिफरेंट कलर्स हैं, टोटल 7 कलर्स हैं लाइट के, जिसमें से क्लोरोफिल कौन कौन से कलर्स को एब्जॉर्ब कर रहा होता है? ब्लू, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड विच प्लांट्स absorbed from air is an essential component of फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्लांट एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, ले रहे होते हैं, बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस का। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। यानी जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही होगी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उतना ही फास्ट होगा। द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज़ अबाउट 0.03 to 0.04%। कह रहे हैं कि एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी जो है वो है 0.03 से लेकर 0.04% तक। ठीक है, उसके बाद है टेम्परेचर। The higher the temperature, the faster the process of photosynthesis. Normally, plants grow well at 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलेगा। और जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नॉर्मली जो है किस टाइम पर फास्ट होता है? 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर हो तो। टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अबव 40 डिग्री सेंटीग्रेड आर नॉट सूटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ। प्लांट की ग्रोथ के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम या 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा अगर टेम्परेचर है तो वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है वाटर। वाटर इज़ आल्सो वन ऑफ द raw material for photosynthesis and it is required to limited amounts। वाटर भी जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन इसकी एक लिमिटेड अमाउंट जो है वो रिक्वायर होती है। क्लोरोफिल इज़ द ग्रीन मटेरियल इन प्लांट दैट ट्रैप सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल जो है वो प्लांट के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है वो मौजूद होता है और उसका काम क्या है? वो सनलाइट को अपने अंदर ट्रैप करता है यानी असल में वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर होल्ड करके रखता है। इट गिव्स ग्रीन कलर टू द लीव्स और इसी की वजह से लीव्स का जो कलर है वो ग्रीन होता है। विदाउट क्लोरोफिल द फोटोसिंथेसिस इज़ इम्पॉसिबल। अगर क्लोरोफिल मौजूद ना हो तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता। उसके बाद आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लीफ इज़ वेल सूटेड टू फोटोसिंथेसिस। अब देख रहे हैं कि किस तरह से जो लीफ का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, जो लीफ का स्ट्रक्चर है वो किस तरह से
फोटोसिंथेसिस के साथ सूट कर रहा है, ठीक है। मोस्टली फोटोसिंथेसिस अकर इन ग्रीन लीव्स बिकॉज देयर स्ट्रक्चर इज सूटेबल फॉर द प्रोसेस। कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो ग्रीन लीव्स के साथ हो रहा था। क्यों ग्रीन लीव्स के? क्योंकि वो उसके साथ सूट कर रहे होते हैं, ठीक है। मोस्ट लीव्स हैव अ फ्लैट प्लेट टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट। कुछ लीव्स होते हैं वो बिल्कुल फ्लैट होते हैं और उनके ब्लेड्स होते हैं, यानी फ्लैट ब्लेड्स होते हैं जो कि इजीली ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। लीव्स आर थिन सो कार्बन डाइऑक्साइड लाइट कैन रीच टू इनर सेल्स इजीली। दूसरी रीज़न क्या है लीव्स के साथ ये प्रोसेस होने की कि लीव्स बहुत पतले होते हैं, यानी वो थिन होते हैं, तो इजीली जो कार्बन डाइऑक्साइड या लाइट है वो उसके इनर पार्ट तक पहुंच जाती है, ठीक है। Leaves have a large number of stomata in the lower epidermis. Carbon dioxide can enter and oxygen and water vapors leaves through these stomata. इसके बाद लीव्स का जो लोअर एपिडर्मिस है, ये जो लीव की लोअर साइड है, वहाँ पर जो स्टोमेटा ओपनिंग होती है, यानी वहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे स्टोमेटा मौजूद होते हैं और वो उनकी ओपनिंग भी होती है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड इजीली इंटर हो जाती है और ऑक्सीजन और वाटर वेपर जो है इजीली वहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं या निकल जाते हैं, ठीक है। थिक लेयर ऑफ मीजोफिल सेल मेक इनफ फूड फॉर द प्लांट। उसके बाद जो मीजोफिल है जो कि प्लांट के अंदर मौजूद होता है, सॉरी लीफ के अंदर मौजूद होता है, वो उसकी लेयर जो है वो ज़रा थिक होती है। उसकी लेयर थिक होने की वजह से वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फूड स्टोर किया जा सकता है। उसके बाद है वेस्कुलर बंडल इन द लीफ स्प्रेड इट्स वेन्स इन अ नेटवर्क टू कैरी वाटर टू फोटोसिंथेसिस सेल्स एंड ग्लूकोज अवे फ्रॉम दैम, ठीक है। वेस्कुलर बंडल जो है उसने एक वेन्स का पूरा नेटवर्क जो है वो सेट किया हुआ है। उससे क्या होता है वेन्स इन अ नेटवर्क टू कैरी वाटर टू फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स, यानी वो वाटर को फोटोसिंथेसिस सेल तक पहुंचाते हैं एंड ग्लूकोज अवे फ्रॉम देम, और वहाँ से ग्लूकोज को बाकी जगह पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। यानी वेस्कुलर बंडल ने एक लीफ में वेन्स लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जो कि वाटर को फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स तक पहुंचाते हैं और ग्लूकोज को वहाँ से रिलीज़ करते हैं। All these characteristics prove that the structure of leaf is fit for the process of photosynthesis. इन सब बातों को जानने के बाद, यानी एक तो लीव ज़रा फ्लैट होते हैं, इजीली वो सनलाइट को ऑब्जर्व कर लेते हैं। सेकेंडली स्टोमेटा मौजूद होते हैं जिसके ज़रिए वो कार्बन डाइऑक्साइड को इंटर इजीली कर लेते हैं और ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स को निकाल लेते हैं। उसके अलावा मीज़ोफिल की वजह से क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा फूड स्टोर हो जाता है। वेस्कुलर बंडल से ये होता है कि वाटर जो है वो फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स तक इजीली पहुंच जाता है और ग्लूकोज को भी वहाँ से निकलने के लिए रास्ता मिल जाता है, ठीक है। तो इन सब वजूहात की बिना पर हम कह सकते हैं कि जो लीफ का स्ट्रक्चर है वो फोटोसिंथेसिस के साथ बिल्कुल सूट कर रहा है। नेक्स्ट आ जाएँ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन का मैंने आपको बताया था, रिस्पायरेशन का प्रोसेस जो है उसमें वहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है। ये असल में रिस्पायरेशन इज़ एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस इन विच इन लिविंग थिंग्स इन दिस प्रोसेस प्लांट्स यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू वाटर। इसमें क्या होता है कि प्लांट्स ऑक्सीजन को यूज़ करके ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके वाटर में मिक्स करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी क्या कर रहे हैं, इन दिस प्रोसेस प्लांट्स यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी क्या कर रहे हैं कि यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी। हेयर द वर्ड इक्वेशन शोज द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन के प्रोसेस में प्लांट्स ऑक्सीजन को चेंज आउट करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं किस में, वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में, ठीक है। इसकी जो इक्वेशन है वो आपको दिखाई दी है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मौजूद हैं और वो आगे कन्वर्ट किस में हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट इन लीव्स। ये जो गैसेस का एक्सचेंज है ये प्रोसेस भी स्टोमेटा में हो रहा होता है जो कि आपके लीव्स के लोअर साइड पर मौजूद होते हैं। दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन 2 डिफरेंट स्टेप्स। दीज स्टेप्स आर रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। और ये जो गैसेस का एक्सचेंज का जो प्रोसेस है उसके 2 डिफरेंट स्टेप्स हैं। वन है फोटोसिंथेसिस एंड सेकेंड इज़ रिस्पायरेशन। ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट्स फोटोसिंथेसाइज एंड प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन।
क्या होता है कि जब दिन का वक्त होता है, जब सनलाइट इजीली अवेलेबल होती है, मौजूद होती है, तो क्या होता है प्लांट्स फोटोसिंथेसिस यानी प्लांट्स जो वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। दे यूज़ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इन रिस्पायरेशन, और फिर उसके बाद ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो रिस्पायरेशन के प्रोसेस के लिए यूज़ होता है। वाइल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस, और इस प्रोसेस के बाद क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। दीज प्रोडक्ट्स आर यूज्ड इन फोटोसाइंथेसिस, और फिर ये दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं वो फोटोसाइंथेसिस के प्रोसेस के लिए यूज़ होते हैं। यानी दिन के टाइम प्लांट जो है फोटोसाइंथेसिस का प्रोसेस करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन, और फिर ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन यूज़ होता है रिस्पायरेशन में, और क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर क्या करते हैं, इसके प्रोसेस से प्रोड्यूस ये इन दोनों के प्रोसेस से कौन सा प्रोसेस होता है, फोटोसाइंथेसिस का। एट नाइट द प्रोसेस ऑफ फोटोसाइंथेसिस स्टॉप बट रिस्पायरेशन इज़ अ कंटिन्यू प्रोसेस। रात के टाइम क्योंकि सनलाइट मौजूद नहीं होती तो आपके जो फोटोसाइंथेसिस का प्लांट्स का प्रोसेस है वो रुक जाता है, लेकिन रिस्पायरेशन का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूस रहता है। प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन रिस्पायरेशन। प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं एयर से, और रात के वक्त वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को जो है वो रिलीज़ कर रहे होते हैं रिस्पायरेशन के प्रोसेस में। ठीक है, ये आपको डायग्राम बनाकर दिखाई गया। रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ ऑल सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए फोटोसिंथेसिस एंड कंपैरिजन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन आर टू डिफरेंट प्रोसेसेस, दे आर रिवर्स टू ईच अदर। रिवर्स टू ईच अदर इसलिए हैं कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो उस टाइम ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, फिर ग्लूकोज और ऑक्सीजन के से कौन सा प्रोसेस होता है, रिस्पायरेशन का, और वापस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस होता है, और उसकी मदद से होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि ये एक रिवर्स प्रोसेस है, जो एक से दूसरा प्रोसेस जो है रिवर्स हो रहा है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के फैक्टर्स यहाँ पर हैं लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर, एनर्जी। इसी तरह से दूसरा आपको रिस्पायरेशन भी दिखाया गया है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी इनमें इनके जो फैक्टर्स हैं वो सेम ही है, लेकिन इनका प्रोसेस जो है वो एक दूसरे के रिवर्स है। ठीक है, कंपेयरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन प्लांट में होती है, रिस्पायरेशन अकर्स इन अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के लिए है। ठीक है, और रिस्पायरेशन का प्रोसेस जो है वो है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। उसके बाद है फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस है, और रिस्पायरेशन जो है फूड यूजिंग प्रोसेस है। यानी फोटोसिंथेसिस जो चीज़ें जो प्रोडक्ट हासिल होते हैं उसको यूज़ करके रिस्पायरेशन एक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड है फोटोसिंथेसिस का ट्रैप एनर्जी टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस में बताया गया है कि ये एनर्जी को ट्रैप करता है ताकि ग्लूकोज प्रोड्यूस किया जा सके, लेकिन रिस्पायरेशन में क्या होता है, ब्रेक ग्लूकोज टू रिलीज़ एनर्जी के ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है ताकि एनर्जी को रिलीज़ किया जाए। ठीक है, उसके बाद फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन देख लें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है इसके प्रोडक्ट्स हैं जिसमें लाइट एनर्जी मौजूद होनी चाहिए और क्लोरोफिल मौजूद होनी, उससे क्या प्रोड्यूस होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। इसी तरह रिस्पायरेशन में ग्लूकोज और ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन किया जाता है और निकाला क्या जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बाकी एक्सरसाइज आपको सेंड कर दी जाएगी इन सॉफ्ट फॉर्म और हार्ड फॉर्म। इसको एक दफ़ा खुद रीड आउट कीजिएगा। तब तक के लिए अपने नेक्स्ट चैप्टर के तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।